तो चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वो आज जो है लेके आ चुके हैं आपके लिए केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोग अब ज़बरदस्त तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि आप लोग को न्यूज़ तो पता चल गई होगी एलपी के लिए, या आप लोग जो तैयारी में कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ही क्यों ना हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब, हर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में केमिस्ट्री साइंस आती ही है, कि आपको पता ही होगा। तो हम इसलिए केमिस्ट्री को अभी कंप्लीट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद फिजिक्स रहेगा, बायो रहेगा, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब चलने वाला है। लेकिन इस चैनल पर हम बता दें कि अभी जो है इसके लिए हम 2 सब्जेक्ट लिए हैं। एक रसायन का रहेगा आपके लिए, आरआरबी एएलपी के लिए हो जाएगा, काम आ जाएगा, एएसआई के लिए भी काम आ जाएगा आपका, और टेक्नीशियन में जिसमें आपका रसायन आ रहा है। और वही बात करें, और एक ज्योग्राफी आपका लिया जा रहा है। ज्योग्राफी भी आपसे बहुत सवाल आते हैं, तो चलिए जुड़ जाते हैं और ज़्यादा बकवास नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिलेशन है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट है, स्टार्ट है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? जिसका आंसर आपका हो जाएगा कन्नाड बी। नेक्स्ट है कि एक ही प्रकार की परमाणु निम्न में से किसमें मिलती है? ये आप में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में मिलती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, बताना है आपको। तो इसमें से एक तत्व है हीरा, एक तत्व है। नेक्स्ट है कि शुद्ध तत्व कौन सा है, 4th नंबर देख सकते हो। तो इसमें शुद्ध तत्व की यहाँ बात करें, 4 का आपका हो जाएगा यहाँ सी सोडियम है। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं कोयला। तो कोयला है क्या, यहाँ ही पूछा जा रहा है 5वां नंबर जो आप देख रहे हैं, कोयला एक तत्व है। नेक्स्ट हीरा क्या है, तो हीरा आपको पता ही होगा, तत्व है। नेक्स्ट कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात के संयोग से करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यहाँ पे यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? यहाँ पूछा है कि कौन सही नहीं है। तो आपको फर्स्ट बताएं कि यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। हाँ, तो चलिए ये अनिश्चित नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा, आपका जो है तो गलत हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पूछ क्या रहा है, सही नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है। तो इसका मतलब आप सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ रेत, सी जो आप देख रहे हो, यहाँ सी आपका आंसर हो जाएगा रेत, तो यहाँ यौगिक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कौन सा है, इसमें भी यही पूछा जा रहा है। तो 10th नंबर है अमोनिया, एक यौगिक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, 11 नंबर आप देख सकते हैं। 11 नंबर का रासायनिक यौगिक आपका अमोनिया हो जाएगा। वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ये कि इसमें से कौन यौगिक है, वायु, पारा, ओजोन, जल। तो यौगिक की यहाँ बात करें, 12 नंबर आपका डी हो जाएगा, जल। नेक्स्ट है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व हैं, इसलिए जल एक यौगिक है। नेक्स्ट पे आते हैं विरंजक चूर्ण क्या है, ये पूछा इसमें ज़्यादा विरंजक चूर्ण के बारे में, तो क्या है, तो ये यौगिक है। नेक्स्ट पे आते हैं 50 है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है, क्या बनता है, आपको यहाँ ये पूछ रहा है। तो ये आपका मिश्रण बनता है, जब मिला देंगे तो मिश्रण ही बनेगा। तो यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं 60। निम्नलिखित कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, इसमें मिश्रण नहीं पूछा है, तो टीन मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित कौन है, न तो तत्व है नहीं यौगिक है, ये पूछ रहा है। नहीं तत्व है नहीं यौगिक, यहाँ वायु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है क्या, तो यहाँ ये वायु जो है आपका, ये आपको पता ही होगा, मिश्रण है। नेक्स्ट कि वायु में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ये मिश्रण है वायु। बारूद की बात करें तो बारूद क्या है, ये एक मिश्रण ही है, क्योंकि सब मिला कर नहीं ये बनता है, इसलिए। तो वही बात अब नेक्स्ट पे कर लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, 23। तो ये आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन एक पदार्थ ऑक्सीजन नहीं है, ये पूछा जा रहा है 24 में। तो ये मिट्टी के तेल। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में ही, तो ये H2O हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा चतुर्थ अवस्था है।
और ठोस सब गैस आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्न पदार्थ में निम्नलिखित में से किस अवस्था को बॉन्ड आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बी पंचम, सॉरी आसवन। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि 28 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा हो जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संगठित किया जाता है जिससे कई ठोस दूषक निकल जाते हैं। तो 28 की यहाँ बात कर लें तो 28 का यहाँ आंसर हो जाएगा आसवन, वो कहलाते हैं। वो जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। तो चलिए अब लेके आ गए हैं केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, आप देख रहे होंगे ये सेकंड लेसन है परमाणु संरचना। तो यहीं परमाणु संरचना से अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप जूम कर देते हैं। इससे के लिए आपका क्या है कि ये जो है आपका एनटीपीसी हो या फिर आपका आरआरबी एलपी के लिए क्यों नहीं, ग्रुप डी के लिए क्यों तैयारी करो, या एसएससी जिसमें साइंस से केमिस्ट्री आती है ये ज़रूर आएगी। तो ये टॉपिक वाइज आपका रहने वाला है। तो ये परमाणु संरचना से पढ़ते हैं। और यहाँ जो आपको दिया हुआ है कि एसएससी 2014 में जो है ये आया था, 2014 में सीडीएस का आया हुआ है। यहाँ एग्जाम डेट भी दे दिया गया, प्रीवियस ईयर का भी नाम दिया है। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक। नेक्स्ट है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बोहर तथा रदरफोर्ड ने। वही नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? तो आंसर जिसका हो जाएगा आपका रदरफोर्ड ने यहाँ परमाणुीय नाभिक खोजा था। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो ये आपका होता है 10⁻15 m। नेक्स्ट है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि स्वर्ण पत्र से किसने प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो यहाँ स्वर्ण पत्र से, तो जिसका आंसर आपका जो है हो जाएगा ए अल्फा से। नेक्स्ट आते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया गया परमाणु में होता है क्या? तो ये होता है नाभिक होता है। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायी है। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि किसी पतली स्वर्ण पर्णिका मतलब पन्नी जिसको बोलते हैं से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो इसका आंसर इसमें हो जाएगा सी, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? तो आपका इसमें 12 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो आंसर क्या होगा इसका? तो आपको लिए हम दिलाते हैं। तो इसका आंसर की बात कर लें तो यहाँ हो जाएगा ए, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चल जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, तो ये आपका रदरफोर्ड ने खोज की थी धनावेशित के लिए। नेक्स्ट है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं बताने हैं, जिसके आंसर हैं आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल्य कण होते हैं? तो आपका आंसर यहाँ सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके मूल्य कण होते हैं। तो ये चलिए नेक्स्ट पे अब आते हैं। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 है कि परमाणु में कौन से मूल्य
कण समान संख्या में स्थित होता है? तो आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है समान संख्या में स्थित होता है। नेक्स्ट 18 में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो जिसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? जिसका आंसर है प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करता है। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। तो बात है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की, ये क्वेश्चन हो सका तो ये 1897 में आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो यहाँ बात 22 में है, तो 22 का आंसर हो जाएगा मिलिकन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण ऋणात्मक रूप से अवशेषित होता है? तो ऋणात्मक रूप से होता है तो इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जिसका आंसर आपका है डी ब्रोगली ने। वही 25 पे आते हैं जिसका क्वेश्चन आप है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना अवशेष होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की ध्रुव प्रकृति पाई जाती है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट आते हैं 28 पर कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ आंसर जो है प्रोटॉन की खोज यहाँ ए हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन का पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है, किसके बराबर है? प्रोटॉन पर। तो यहाँ 29 का आंसर जो है आपका हो जाएगा बी अल्फा कण के आवेश के बराबर होते हैं। वही बात करते हैं कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो यहाँ आपका हो जाएगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। तो यहाँ 30 में आते हैं कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। नेक्स्ट है 31 कि न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जिसका आंसर हो जाएगा जे चैडविक ने। न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 32 का डी न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आपका जो है सही नहीं है। तो यही बात करें 33 में कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा बी हाइड्रोजन में जो है नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं पॉजिट्रॉन की खोज कर्ता को बताना है यहाँ। तो यहाँ जो है खोज करता है आपके पॉजिट्रॉन के एंडरसन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन जो है आपका प्रतिकण है आपका ये इलेक्ट्रॉन का। वही 36 है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो मूलकण बात करें वैज्ञानिक है भारतीय है तो बोस है। अब बात करते हैं कि ये चंद्र जो है शेखर बोस हो गए, तो बोस से जुड़ा हुआ है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो यहाँ 37 का आंसर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट है कि वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या है? तो यहाँ आपका हुआ वो मेसॉन है। नेक्स्ट न्यूट्रॉनों की खोज करता बतानी है आपको, न्यूट्रॉनों की खोज करता कौन है? तो आपका बी आंसर हो जाएगा पाउली जो हैं वो न्यूट्रॉनों की खोज करता है। मेसॉन की खोज करता बताना है कि मेसॉन की खोज करता कौन है? तो यहाँ सी हो जाएगा युकावा। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? तो 41 की यहाँ बात करें तो डी फोटोन नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। 42 है कि किसी तत्व की परमाणु सहंति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या बतानी है 43। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि 44 कि किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो यहाँ हो जाएगा बी परमाणु क्रमांक। 46 है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक आपका है C12। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। वही बात करते हैं कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। तो यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? 48 का क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा पाउली। वही 49 में आते हैं कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो यहाँ हो जाएगा ए अभिविन्यास से। वही बात नेक्स्ट है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है। तो कौन है ये? सी हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट 51 है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे अनियंत्रित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सी आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है आपका नियंत्रित होता है। तो वही बात करें नेक्स्ट 52। तो 52 में है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर बी हो जाएगा विपरीत चक्र। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। तो वह सिद्धांत जो है कहलाती है क्या? हुंड का नियम। वही बात करें नेक्स्ट की अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे हाल ही फिलहाल के एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो ये बी हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। वही बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन है 55 के हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है तो उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। वही बात करें 57 कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ बात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकरण युग्म है, इसमें आपको बतानी है। तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। बात करें किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, ठीक है, तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ ये पूछा जा रहा है 59 में। तो न्यूट्रॉन आपको होना चाहिए m-Z। बात नेक्स्ट पे करते हैं कि परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें आपको बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जो है Z हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है तथा इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताना है आपको। तो द्रव्यमान संख्या आपका 38 हो जाएगा प्लस कर देने से। वही बात करें 61 हो गया आपका। 62 पर आते हैं कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी 19 यहाँ हो जाएगा। वही बात करते हैं कि एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 63 में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देना, 39 है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं कि 64 कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व को द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, जो यहाँ बीपीएससी में 2002 में भी पूछा है, आप देख सकते हैं। तो बीपीएससी में भी आने वाला है केमिस्ट्री, तो अब वो भी आप करें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ आपको जो है ज्ञात करनी है। तो 11 आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 88 आरी 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो इसमें आपको जो है बतानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपको बतानी है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 138 और 88 आपका हो जाएगा। न्यूट्रॉन के लिए घटा दिया ना है आपको, बस 226 और 88, तो आपका निकल जाएगा, तो 138। चलिए नेक्स्ट है 67 के कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो ये आप 6 और 12 में तो बताना है कि प्रोटॉन कितने होंगे नाभिक में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस में। नेक्स्ट है कि तत्व मतलब ए की परमाणु संख्या 13 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको जो है बतानी है। तो यहाँ आंसर है संयोजी आपका कितना है 3।
नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 69। यहाँ आपका क्वेश्चन है तो हो जाएगा आपका 18 न्यूट्रॉन 18 न्यूट्रॉन। चलिए वहीं नेक्स्ट आते हैं 70। तो 70 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, यहाँ पूछा जा रहा है। 70 क्वेश्चन है, तो ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है कि सोडियम एक परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या आपको बतानी है। यदि आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको इसका नॉलेज आपको होगा ही कि प्रोटॉन कौन है, न्यूट्रॉन कौन है और परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्य, ये सब क्या है, कैसे जोड़ घटाव करनी है। तो बस आपको देख के आंसर मार देना है। 11 12 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11। नेक्स्ट 72 है किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 है और तो 18 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से प्रोटॉनों की संख्या आपको जो है इसमें बतानी है। तो आंसर हो जाएगा बी, 18 क्या हो गया प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट है 73। तो देखिए आप देख सकते हो केल्विन के अनुसार 19 के पावर 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें पूछा जा रहा है, तो आपका 19 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि 40 कि तत्व 92U 235 में प्रोटॉनों की संख्या है, आपको बतानी है। वही नेक्स्ट 76 में आते हैं कि सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपको बतानी है, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 282, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन है, तो 282 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण जो है कौन सा है, 78, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 18 और न्यूट्रॉन 20 है, तो दोनों का माइनस कर देना है आपको, ये आपको पता ही होगा। चलिए 79 पर अब आते हैं कि यहाँ आपको क्या करना है कि बताना है गैस की परमाणु संदर्भ में सभी तत्वों को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए हैं। तो यहाँ 79 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा S32। नेक्स्ट है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनों का विन्यास 80 में है, तो ऐसे यहाँ हो जाएगा, तो 20 वाले है तो यहाँ हो जाएगा आपका 288 नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 81, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1s⁻², 2s⁻², 2p6, 2d10, 3s, ये संभव नहीं है। तो वही नेक्स्ट पे बात करते हैं 83 कि 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ ये पूछा जा रहा है 83, तो ये आपका हो जाएगा बी का। वही नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व के लिए है, यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो 84 का डी जो है 2288, ये आपको ज़्यादातर रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्वों के लिए है, 85 है, तो 85 का भी आंसर आपका ये है आपका 288, 28 18 2 है। चलिए वही नेक्स्ट पे बात करते हैं 86 पे आते हैं। तो 86 यहाँ बोल रहा है कि 13 एल्युमिनियम 27 के इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसमें आपको जो है बतानी है 86 में, तो आपका हो जाएगा 283। वही बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, तो सोडियम आयन की है, यहाँ आपका बी आंसर हो जाएगा 28। 88 के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला 2n⁻² में n किसको संदर्भित करता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो ये आपका करता है नाभिक से की गई कक्षा की संख्या। वही बात करें कि 89 की किसी परमाणु की वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पूछे रहे हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 18 हो सकती है। वही बात करें कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी, तो आंसर हो जाएगा 8। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एम कोष में 18। एन कोष में एन सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 93 का, और 23 में 82। परमाणु विद्युत होते हैं, यहाँ पूछ रहे 94 का डी हो जाएगा, उदासीन रूप होता है। बात करें कि फोटोन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में सही संबंध आपको इसमें बतानी है 94
5 तो आंसर हो जाएगा P बराबर E बटा C, मतलब कि संवेग बराबर ऊर्जा बटा वेग। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो यहाँ करती है आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। वही बात करें कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 97, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी 10⁻10 से। 98 है कि आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो निम्न में कौन सा कथन सही है। 98 का आंसर हो जाएगा सही है। आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। वही 99 पे आ जाते हैं। उसके बाद जो है आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब कंप्लीट होने वाला है। तो 99 है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या में निम्न में से क्या होगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 7। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, तो होते हैं आपका डी यौगिक। और वही लास्ट है आपका 101 है कि 4f कथक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ डी। n पे पावर 4, वही i पे पावर 3 है, m बराबर +1, s बराबर +1/2 है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है दूसरा लेसन। तो आज के लिए नहीं, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे।